नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, अगर जन्म और मृत्यु पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो फिर आत्महत्या को पाप क्यों कहा जाता है? क्या आत्महत्या करने वाला भी केवल भगवान की ही योजना का हिस्सा बन रहा है, या फिर वो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन कर रहा है? कई बार जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है जब इंसान को लगता है बस अब और नहीं सह सकता। मन निराश हो जाता है, आशा की किरण खो जाती है, और तब व्यक्ति सोचता है क्यों न इस जीवन को यहीं समाप्त कर दो। लेकिन रुकिए, क्या ये सही रास्ता है? क्या आत्महत्या करने से दुखों का अंत हो जाता है, या फिर इससे और भी बड़े संकट की शुरुआत होती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आत्महत्या क्यों पाप है। अगर जन्म मृत्यु पहले से निश्चित है, तो फिर जीवन समाप्त करना अधर्म कैसे है? आइए सनातन धर्म के शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं। आत्मा और जीवन का रहस्य। सनातन धर्म के अनुसार जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न मरती है। हर आत्मा एक दिव्य यात्रा पर है। इस यात्रा में जन्म और मृत्यु केवल दो पड़ाव हैं, लेकिन ये पड़ाव हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। जीवन में जो सुख और दुख मिलते हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो हमें भोगना ही पड़ता है। कष्ट भी सहने पड़ते हैं और खुशियां भी। आत्महत्या का अर्थ और उसका महत्व। आत्महत्या का अर्थ है ईश्वर द्वारा दी गई जीवन यात्रा को बीच में ही छोड़ देना। यह ऐसा है जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा की कॉपी अधूरी छोड़कर भाग जाए। जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारे जीवन की समय सीमा पहले से तय होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसे जब चाहें तब समाप्त कर सकते हैं। आत्महत्या जीवन की परीक्षा से भाग जाना है। ये हमारे आत्मधैर्य की हार है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या का वर्णन। गरुड़ पुराण, जो मृत्यु के बाद की घटनाओं का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें साफ लिखा है, जो व्यक्ति अपने शरीर का अंत स्वयं करता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसे प्रेत योनि मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाले की आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि वो मृत्यु के उसी क्षण को बार बार अनुभव करती है। उसे दुखों से मुक्ति नहीं, बल्कि और भी ज्यादा कष्ट मिलता है। मनुस्मृति में आत्महत्या। मनुस्मृति, जो हिंदू समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भी उसी पीड़ा को सहता है जिससे वो भागना चाहता था। यह एक प्रकार का दोष है जिसे आयुष्यहरण दोष कहा जाता है। ईश्वर ने जो जीवन दिया है, उसके समय को जबरदस्ती छोटा करना अधर्म माना गया है। आत्महत्या और कर्म का सिद्धांत। सनातन धर्म में कर्म को सबसे बड़ा माना गया है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए जन्म लेता है। अगर वो बीच में ही जीवन छोड़ देता है, तो उसके अधूरे कर्म अगले जन्मों में और भी कठिनाई से पूरे होते हैं। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। यह एक कर्म बंधन है जो आत्मा को और ज्यादा जकड़ लेता है। आत्महत्या के बाद आत्मा की स्थिति। शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करने वाले की आत्मा भूत प्रेत योनि में जाती है। वो शांति नहीं पाती। मृत्यु के उस क्षण को बार बार याद करती है, बार बार उसी पीड़ा को सहती। ये स्थिति बड़ी ही दर्दनाक होती है। क्या आत्महत्या भी पूर्व निर्धारित है? कई लोग कहते हैं, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो आत्महत्या भी भाग्य में ही होगी। लेकिन सनातन धर्म कहता है, ईश्वर ने हमें विवेक और बुद्धि दी है, हमें विकल्प दिए हैं। हम अपने कर्मों से ही भाग्य लिखते हैं।
आत्महत्या कोई भाग्य नहीं, बल्कि हमारी निर्णय की कमजोरी है। जीवन के कष्ट क्यों आते हैं? जीवन में दुख आते हैं, कभी आर्थिक तंगी, कभी रिश्तों में दरार, कभी मानसिक पीड़ा, लेकिन ये सब हमारे कर्मों के फल है। अगर हम इनसे भागेंगे तो कर्मों का बंधन और मजबूत होगा। शास्त्र कहते हैं, सहनशीलता ही सबसे बड़ा तप है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी हार नहीं मानता, वही सच्चा वीर कहलाता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य है आत्मा की उन्नति। जब हम दुखों से लड़ते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है। जब हम जीवन की परीक्षा में सफल होते हैं तो मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। आत्महत्या और मोक्ष। कई लोग सोचते हैं आत्महत्या करने से शायद सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में और भी ज्यादा कष्टमय जीवन पाता है। मोक्ष केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो जीवन के संघर्षों से लड़कर विजय पाता है। जो बीच में हार मान लेता है वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। उदाहरण और कथाएं। पुराणों में एक कथा आती है, एक साधक ने जीवन से निराश होकर आत्महत्या की। परिणाम स्वरूप वो प्रेत योनि में चला गया। वो आत्मा वर्षों तक भटकती रही। जब किसी संत ने उसका तर्पण किया तब जाकर उसे मुक्ति मिली। इस कथा से यही सीख मिलती है कि जीवन से भागना समाधान नहीं है। आत्महत्या की प्रवृत्ति से कैसे बचें? जब भी मन में आत्महत्या का विचार आए तो ध्यान करें, भगवान का स्मरण करें, अपने परिवार से बात करें, किसी संत, गुरु या सलाहकार से मार्गदर्शन लें। जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो साथियों, आत्महत्या क्यों पाप है? क्योंकि यह ईश्वर की बनाई व्यवस्था के खिलाफ है। ये हमारे आत्मा की यात्रा को रोक देता है। हमें बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करना पड़ता है। जीवन अनमोल है। यह एक परीक्षा है। जो इससे भाग जाता है वो अपने ही जीवन को और कठिन बना लेता है। अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको ऐसी ही जीवनदायिनी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। हरि ओम।